नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है ये आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे पहचानोगे कि ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, कैसे पहचानोगे कि ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, राइट। तो आज इसी के बारे में आपकी चर्चा होने वाली है मैथ की क्लास में। मैथ का आपका पीरियड चल रहा है। मैथ में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो मैथ में हम पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम, उसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइक और अनलाइक, ठीक है। जिसमें हमें छांटना है कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, और कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। और उसमें से क्या करना होगा, हमें छांटना होगा कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है, राइट। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद है 5/7, फिर आपका है 3/8, फिर इसके बाद आपका है 2/7, फिर आपके सामने है 2/7, 2/3, फिर इसके बाद है 1/7, फिर आपका है 2/9, 2/9, 1/7 के बाद नहीं 7/9 है, 7/9 है। फिर इसके बाद है 1/2, 3/4, ठीक है। और आपका है 4/5 और है 4/7। इतना क्वेश्चन है आपके सामने। इतने सारे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं सब मिक्स हैं। क्या हैं? सब मिक्स हैं। अब इसमें से हमें छांटना है। क्या छांटना है? तो हमें छांटना ये है कि कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है, ठीक है। देखो, लाइक और अनलाइक पहचानने का तरीका जान लो। लाइक का मतलब ये होता है ऊपर का कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, पर जो नीचे का होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम 4/7, ठीक है। तो 4/7 में नीचे देखेंगे जो डिनोमिनेटर है 7, क्या यही 7 और बार भी है या नहीं है। तो हम देखेंगे एक ये नंबर है जो 4/7 है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी 7, डिनोमिनेटर में 7 है, फिर आगे देखेंगे तो ये भी नंबर 7 है, फिर आगे देखेंगे तो ये भी नंबर 7 है। यानी ये ऐसे नंबर हैं जो मतलब कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है ना। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये 5 है, ठीक है। ऊपर को छोड़ देंगे, ऊपर से है मतलब नहीं है, हमें मतलब नीचे से है। यहाँ 5 दिया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे क्या ये 5 दोबारा से डिनोमिनेटर में दिया है। देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें नहीं है, यानी कि ये नंबर नहीं आया है। फिर 6 देखो, वो भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। 8 देखो, 8 भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, न 3 दोबारा रिपीट हुआ है, न 2 न 1। यानी कुल मिला के 7 वो नंबर है जो एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चन में आया हुआ है ना। यानी डिनोमिनेटर आपका 7, तो सबसे कम वाला नंबर उठाएंगे। सबसे नंबर कम वाला है 1/7, है ना, 1/7। अब देखेंगे 1 से बड़ा कोई नंबर है जिसके नीचे 7 होता है, तो 1 के बराबर क्या है 2/7, तो यहाँ लिखेंगे 2/7। फिर इसके आगे बढ़ो तो आपको दिखाई देगा 4/7, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4/7। फिर क्या है 4/7 हो गया, फिर आपका हो गया 5/7। तो इसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब बोलोगे आप लाइक फ्रैक्शन की क्या पहचान है, तो लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ठीक है, और संख्या एक से ज़्यादा होती है, ऊपर कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, उससे मतलब हमें नहीं है, उससे मतलब हमें नहीं है। बस नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए और एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1/7 है, ठीक है, 7 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ऊपर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? अब अनलाइक किसे कहेंगे? अब इस 7 को छोड़ के जितने सब नंबर है सब अनलाइक है, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट नहीं हुए हैं। जैसे आपका 4/5, ठीक है, फिर 1/6, देखो ये 5 है, फिर दोबारा 5 आया है, नहीं आया है। इसके बाद आपका है 3/8,
फिर आपका है 2/3, फिर है आपका 7/9, फिर है 1/2, फिर है 3/4। अब नीचे का डिनोमिनेटर देखो, क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो दोबारा से रिपीट हुआ है? नहीं, है ना। 5 है तो क्या दोबारा 5 आया है? नहीं आया है। 6 है तो क्या दोबारा 6 आया है? नहीं आया है। 8 का डिनोमिनेटर में दोबारा रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये आपका अनलाइक है। क्लियर हो गया? लाइक ये नंबर है क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, ठीक है। ऊपर का नंबर चेंज है उससे मतलब नहीं होता, पर डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आपका इक्वल है, याद रखना, ठीक है। और क्या है? अनलाइक में क्या हुआ है? अनलाइक में वही डिनोमिनेटर आपका जो एक बार आ गया है दोबारा नहीं आया है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक अनलाइक के, बच्चों याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे पहचानोगे कि ये प्रॉपर है और कैसे पहचानोगे ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। आ जाओ। हाँ, अब देखो 2/3 है, फिर आपका दिया है 11/9, फिर आपका दिया है 3/4, फिर यहाँ दिया है 2/7, फिर आपका दिया है 10/3, फिर आपका दिया है 1/2, फिर यहाँ पे दिया है 29/27, ठीक है। फिर और भी नंबर है जैसे कि आपके सामने दिया है 7/5, और फिर दिया है 2/5। हो गया? नहीं हुआ है। यहाँ हो जाएगा 2/5, और लास्ट है, इसे थोड़ा पास में कर दूँ ना, एक नंबर यहाँ पे और हो जाएगा, और ये होगा 9/3। ये क्वेश्चन है आपके सामने, उल्टा पुल्टा नंबर दे रखा है। अब क्या करना है हमें? तो अब हमें ये छांटना है कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा नंबर आपका प्रॉपर है और कौन सा आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन आर, प्रॉपर फ्रैक्शन आर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ लिख दिया प्रॉपर फ्रैक्शन और यहाँ लिख दिया इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या करना है हमें? तो हमें छांटना है। एक बात याद रखना, एक बात आप याद रखना, सबसे पहले ये जान लो प्रॉपर नंबर किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जब ऊपर वाला यानी जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, ठीक है। जैसे ये आपका अपॉन है, अपॉन का जो ऊपर वाला है ये आपका छोटा होगा और नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा, तो वो क्या होगा? प्रॉपर। और क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट होता है इम्प्रॉपर, जब ऊपर वाला क्या होगा? बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर क्या है? न्यूमरेटर जो है आपका कैसा हो? छोटा हो, और डिनोमिनेटर आपका कैसा हो? बड़ा हो, तो वो होता है प्रॉपर, ठीक है। और जब आपका डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो, ठीक है, और आपका डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो आपका होता है इम्प्रॉपर। इसका ठीक अपोजिट होता है। जैसे अब हमें ये नंबर देखना है, अब इसमें से वो नंबर देखो जो ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। जैसे कि आपके सामने है 2/3, 2 छोटा है 3 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। ये क्या है? आपका प्रॉपर है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। आ जाओ आगे। 3/4, 3 क्या है? ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है। फिर आपका हो गया 2/7, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या है? फिर आपका हो गया 1/2, फिर आपका हो गया 2/5, 1/2 और 2/5। ये वो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर क्या है? छोटा है, और नीचे वाला नंबर क्या है? बड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब क्या देखना है हमें? अब हमें देखना है इम्प्रॉपर। थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ कैमरा, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमें? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? तो इम्प्रॉपर नंबर उसे कहते हैं जो ऊपर का बड़ा हो नीचे का छोटा। जैसे आपका 7/5 है ना, 7 बड़ा होता है ना 5 से,
तो 7/5 कॉमा, जैसे आपका हो गया 11/9, ठीक है, जैसे आपका हो गया 10/3, जैसे आपका हो गया 9/3, जैसे आपका हो गया 29/27। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जब ऊपर का न्यूमरेटर छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है क्या? न्यूमरेटर, तो वो आपका होता है फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इसका ठीक अपोजिट, जब ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। जब ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हमने सीखा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने आज डिटेल जान लिया है। कल की क्लास में हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, और भी क्लास है और भी चीज़ें हैं, तो सब कुछ 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से इस क्लास को अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, सबको सेंड करके बोल दो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल जनरली चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो स्कूल में टीचर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। बस लिखवा के चले आते हैं, क्वेश्चन उतारेंगे और उसका आंसर लिखवा के चले आएंगे, समझाते नहीं है। यहाँ पे तो मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, नहीं आता समझ में तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।